जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, जितने भी साथी इस चैनल से जुड़ करके तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जो साथी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का जो वीडियो होगा साथियों, रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक है, जो भी 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए साइंस का पहला क्लास है और बहुत ही दमदार क्लास है, बेहतरीन क्लास होने वाला है साइंस का। और हर एक वीक में जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है साइंस का हर एक क्लासेस आती रहती है। और वैसे तो डेली क्लास होती है इस चैनल पे, हर एक जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराया जाता है। तो साथियों, आज जो क्वेश्चन होगी 20 MCQ होगा। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होगा रेलवे ग्रुप डी साइंस के लिए, 20 MCQ प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से फिर जीव विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान पे आएंगे। तो इन्हीं तीनों भाग से लिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया है बल की एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक जो होगा प्यारे साथियों, जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो बल का जो एसआई मात्रक होगा आपका न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न साथियों दिया है, दूसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होनी चाहिए। प्रकाश की गति लगभग कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। तो ये नहीं बताया कि निर्वात में या फिर कित में, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड राइट आंसर कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, दिया है दर्पण में बना प्रतिबिंब। क्या दिया? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, किस स्थिति में। और जो है दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, किस अवतल में या फिर समतल में या फिर उत्तल में। तो आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा समतल होगा। ठीक है, समतल में, समतल मिरर कुछ इस प्रकार का होता है। ये मान लीजिए समतल दर्पण है और इसके सामने, जस्ट सामने जो है कोई इंसान खड़ा है, तो उसका जो छवि बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा उसका भी कुछ करके ऐसा ही बनेगा। ठीक है, उसके आकार जो है, उसका जो शरीर है, जो वस्तु रखेंगे आप दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखेंगे सेम उसी प्रकार के दूसरा वस्तु जो है दर्पण में बन जाएगा। यानी कि जो आप चेहरा देखते हैं, जिसमें किसी दर्पण के सामने आप चेहरा अपना देखते हैं, अपना शरीर देखते हैं, तो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, आपकी जो है वास्तविक छवि बनाता है। तो वही क्या होगा, समतल दर्पण क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी पर का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, दिया है कार्य की एसआई इकाई। कार्य का एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है साथियों, कार्य का एसआई इकाई क्या होगा। तो जूल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कार्य का एसआई इकाई जो होगा जूल होगा। इसी पर का नेक्स्ट प्रश्न अब हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें होता है। तो आपको बताना है, बल्ब में, रेडियो, टीवी, पंखा और हीटर में। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा रेडियो और टीवी में। ठीक है, रेडियो और टीवी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। इसी प्रकार अब हम लोग 5 प्रश्न कर लिए भौतिक विज्ञान का। अब हम लोगों का आता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब लोग हम 5 प्रश्न रसायन विज्ञान का करेंगे। तो साथियों, आपका जो छठा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 दिया है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम नमक हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, कॉमन साल्ट नमक। ठीक है, कॉमन साल्ट नमक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, दिया है पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है। तो प्यारे साथियों, पेट में जो भोजन पकाने में जो है कौन सा अम्ल मदद करता है, पेट में जो भोजन पकता है कौन सा अम्ल मदद करेगा। तो ऑप्शन में है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट में जो खाना हम लोग खाते हैं, जो आमाशय में जाता है लीवर में, उसको पचाने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ठीक है, यानी कि सबसे हार्ड अम्ल भी इसी को माना जाता है। सबसे तगड़ा जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही माना जाता है। तो साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8 है, दिया है शुष्क बर्फ। क्या है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो आपको राइट आंसर बताना है ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन और ठोस हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्यारे साथियों हम लोगों ने 8 प्रश्न कर लिया। अब प्रश्न नंबर 9 है आपका, Fe का क्या है? Fe का रासायनिक चिन्ह क्या है? ठीक है, Fe का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग H से हाइड्रोजन कह देते हैं या फिर He से हीलियम कह देते हैं, इसी प्रकार जो है Fe से क्या कहेंगे हम लोग? तो Fe से हम लोग क्या कहेंगे? लोहा कहेंगे। ठीक है, Fe का मतलब जो होता है लोहा होता है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है आपका। प्रश्न नंबर 10 दिया है साथियों, गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? यानी कि जो दिया है प्रश्न नंबर 10, इसका क्या राइट आंसर होगा? गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है। अब हम लोगों ने रसायन विज्ञान भी कर लिया, अब बारी है जीव विज्ञान की। ठीक है, अब हम लोग जीव विज्ञान करेंगे, यानी कि बायोलॉजी की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। और साथियों जितने भी आपको प्रश्न नहीं आते हैं, जितने भी प्रश्न आपको पता नहीं है, तो उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न को देखते हैं। 11 प्रश्न है दिया साथियों, लाल रक्त कणिकाओं RBC, लाल रक्त कणिकाओं RBC में कौन सा रक्त द्रव पाया जाता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं RBC में कौन सा रक्त द्रव पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, केरोटीन और मेलानिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं में RBC में कौन सा रक्त द्रव पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। और ये यदि पूछ ले क्वेश्चन, लाल रक्त जो है लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 साथियों दिया है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है सबको पता होगा 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, सबको पता होगा। और दिया है प्रश्न नंबर 13, पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? कुछ इस प्रकार की होती है साथियों पेनिसिलिन दवा। पेनिसिलिन अब बना देता हूँ आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार की होती है। तो पेनिसिलिन दवा जो है किससे प्राप्त होती है? तो आपकी जो राइट आंसर होगी कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ठीक है, कवक जो होगा पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होती है पेनिसिलिन दवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कवक हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दिया है, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, भोजन संग्रह करना, और तीसरा ऑप्शन है जल व खनिज का अवशोषण करना। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा जल व क्या होगा? जल व खनिज का अवशोषण करना। करेक्ट आंसर जो होगा जल व खनिज का अवशोषण करना। ठीक है, और इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, श्वसन के लिए मनुष्य किस गैस का उपयोग करता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा श्वसन के लिए मनुष्य किस गैस का उपयोग करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जो है मनुष्य जो है कौन से गैस को ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं,
ठीक है। ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो दोस्तों यही रहा आपका 15 प्रश्न। अब हम लोग मिक्स प्रश्न करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन सारे तीनों सब्जेक्ट के हम लोग प्रश्न को कर लिया है। यानी कि 5-5 प्रश्न कर लिए हैं और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मिक्स प्रश्न होंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों को मिलाकर होंगे। तो इसमें जो 16 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 दिया है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर, यदि आप पृथ्वी पर रहते हैं तो ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत क्या है, इसके लिए सूर्य है। ठीक है, और सूर्य में जो है विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सुबह सुबह आप जो है सूर्य के सामने 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो है आप एक्सरसाइज करिए, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 17 है, दिया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आपको पता नहीं है तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर होती है। ठीक है, फीमर कहाँ होती है, तो आपकी जांघ में होती है। ठीक है, ये जांघ की हड्डी है जिसे हम लोग लेग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या है, फीमर जो है आपकी जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और इसको सबसे मजबूत हड्डी भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की प्रवाह के तार गर्म क्यों हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह से तार गर्म क्यों हो जाता है। विद्युत धारा यदि किसी तार में प्रवाहित हो रहा है तो वो तार जो है क्यों हीट हो जाता है, गर्म क्यों हो जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध के कारण। ठीक है, यदि प्रतिरोध क्या है, एक क्वेश्चन है आपके पास, यदि हम लोग प्रतिरोध बढ़ाएं तो विद्युत धारा बढ़ेगा या घटेगा, यदि हम लोग प्रतिरोध कम करें तो विद्युत धारा घटेगा या बढ़ेगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इसका जो है राइट आंसर बताएंगे। तो साथियों जो अब नेक्स्ट प्रश्न है दिया है 19, प्रश्न नंबर 19 है, पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो पौधे जो होते हैं किसके द्वारा श्वसन करते हैं, जड़, पत्ती, तना और सभी अंग। ठीक है, तो पौधे लगभग सभी अंगों से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, यानी कि यह जो हो जाएगा राइट आंसर सभी हो जाएगा। अब साथियों हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 20 दिया है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से शरीर में बनता है। ठीक है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से शरीर में बनता है, तो विटामिन क्या है, डी। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, कि सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन बनता है, मैंने पहले बताया, जो क्वेश्चन था आगे पहले बता दिया कि सूर्य से जो है विटामिन डी मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि विटामिन डी जो है सूर्य से मिलता है। तो प्यारे साथियों हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया, और तीनों सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिला के तो हम लोगों ने 20 प्रश्न किया, और आपका स्कोर क्या बना। ठीक है, आपका स्कोर क्या बना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जीके वाला नाम से, उसको जाइए फटाफट ज्वाइन करिए। यदि उसका लिंक चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।